ओंकारेश्वर के एकात्म धाम में आयोजित आचार्य शंकर प्रकट उत्सव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सहभागिता की। कार्यक्रम में सीएम के साथ स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन और पुष्पांजलि अर्पित कर आचार्य शंकर प्रकट उत्सव एकात्म पर्व कार्यक्रम का शुभारंभ किया और पूज्य संतों का स्वागत किया। सीएम ने एकात्म धाम पुस्तक का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ओंकारेश्वर स्थित एकात्म धाम की यज्ञशाला में पवित्र यज्ञ में आहुति अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यज्ञ की परिक्रमा कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मैं सच में अपने आप को धन्य मानता हूँ। आचार्य शंकर के विविध रूपों के माध्यम से हमने आपके मुखारविंद से साक्षात प्रतिमा बनते देखी है। उनके अपने लघु जीवन में, जीवन तो इतना लघु है कि 32 साल की उम्र में शंकराचार्य जी ने क्या क्या कर दिया वो कोई कल्पना नहीं कर सकता। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने जो एक तरह से अद्वैत की बात कही गीता के माध्यम से, वो एकात्म के माध्यम से। भगवान कृष्ण गीता में कहाँ कहाँ नहीं बताते अपने आप को। जहाँ जहाँ उनने प्रकृति की चराचर जगत में देखने के लिए दृष्टि दी, हर जगह श्रेष्ठतम स्थान पर अगर कोई मिलता है तो भगवान कृष्ण का कृष्ण तत्व हमको दिखाई देता है। मैं मान के चलता हूँ, जब हम उसकी बात करते तो शंकराचार्य जी की तरफ आते हैं और शंकराचार्य जी के माध्यम से उनके जीवन के एक एक प्रसंग, सारी जिंदगी जिस प्रकार से उनने अपना जीवन जिया, हम सब कभी कल्पना कर सकते हैं। उस समय के दौर में जब कपालिकों की अपनी अलग लीलाएं हो रही थी, बौद्ध की अपनी लीलाएं हो रही थी, ऐसे में कोई अद्वैत की बात करे और वो भी कहाँ कहाँ पे, कभी हमको बनारस में गंगा के किनारे चांडाल को साक्षात देव रूप मान करके, गुरु मान के साष्टांग दंडवत कर दे, वो भी शंकराचार्य जैसे उस समय के संत, उनके आचार्य का अपना कितना हिमालय की चोटी की तरह ऊंचाई पे बैठे हुए व्यक्तित्व का हमको दर्शन होता है। तभी हमको दिखता है एक विधवा विलाप करती हुई सब के साथ बैठी हुई वो बहन, जो सब उसके बारे में शंकराचार्य जी को चेतना से, हमारी शाक्त परंपरा से परिचय कराती है कि भाई सब अपने आप हट जाएगा, हटा लो तुम्हारे एक मत, ब्रह्म के माध्यम से एहसास कराती है कि ये जो हमारे अंतर्मन का जो द्वंद्व है, ये संसार का जो विलाप है, ये माँ भगवती की कृपा है, बगैर शक्ति के कैसे संभव हो सकता है। कल्याणी मधुरा मंगला मोक्ष प्रदा माँ नर्मदा के तीरे देवादिदेव मृत्युंजय आशुतोष भगवान ओंकारेश्वर के पावन सानिध्य में भगवान ममलेश्वर के अनुग्रह से मानधाता पर्वत पर भारतीय संस्कृति, संस्कार, विचार, आर्ष परंपरा, आर्य वैदिक सनातन धर्म के रक्षण, संवर्धन और भगवतपाद की दिव्य अद्वैत संवेदनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए समर्पित मध्य प्रदेश सरकार का यह दिव्य उपक्रम आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास और उसी का यह दिव्य अनुष्ठान आचार्य शंकर के आविर्भाव दिवस पर प्रदेश के यशस्वी, अत्यंत संवेदनशील, एक अच्छे उपासक हृदय के अत्यंत विनम्र मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, संत परंपरा और विशेषकर हम यतियों में अत्यंत वरिष्ठ, ज्येष्ठ, हम सबके मार्गदर्शक वंदनीय पूज्य स्वामी परमात्मानंद गिरी जी महाराज, मेरे दक्षिण पार्श्व में बैठे पार्वत्य पश्चिमात्य दोनों दिशाओं में, विशेषकर भारतीय संस्कृति और पश्चिमात्य दर्शन में भी जो निष्णात हैं, ऐसे भारतीय संस्कृति के पारदर्शी उद्घोषक एक समर्थ आचार्य पूज्य विदितात्मानंद सरस्वती जी महाराज, इस्कॉन के माध्यम से कृष्ण भावनामृत और गीता भगवदीय
भाव भक्ति के साथ साथ भारत की संस्कृति और उसकी संवेदनाओं का प्रचार प्रसार कर रही संस्था के भारतीय संस्था के प्रमुख और पूरे विश्व में जो अपने प्रवचनों के लिए ख्यात है, विशेषकर जीवन दर्शन की बहुत सूक्ष्मताएं जिनके वक्तव्य से निसरित होती हैं, ऐसे वंदनीय पूज्य गौरांगदास जी,